नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और खास मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारी बहुत सारी माता बहनें जो वीरगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, और उसके साथ ही साथ जो मेडिकल बोर्ड आउट पूर्व सैनिक हैं, जिनको आप दिव्यांग सैनिक कह सकते हो, विकलांग सैनिक कह सकते हो, अलग अलग तरह से उनके कमेंट आते हैं। उनके कमेंट व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, और बहुत सारी कॉल आती है कि सर ये बताओ कि OROP 3 में वीर नारियों को और दिव्यांग सैनिकों को की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ वो एक सवाल और भी करते हैं कि OROP 2 में हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये सभी भली बातें जानते हैं कि OROP 2 के अंदर जिन सैनिकों की 2 साल, 4 साल, 6 साल सर्विस थी और देश रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका कोई भी OROP 2 में बेनिफिट नहीं हुआ है पेंशन में। उसके साथ में आप मेडिकल बोर्ड आउट जो सैनिक है, 6 साल 8 साल की जो सर्विस है, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सैनिक भाइयों, आज का जो वीडियो है इन्हीं मुद्दों के ऊपर है और बहुत ही गहराई से इसकी जानकारी दी गई है। सैनिक भाइयों, जो मेरे वीडियो के बाद में जो तमिलनाडु से है और पे पेंशन के विशेषज्ञ है मोहन रंगन जी, आप लोगों को दिन के अंदर आपको उजाला दिखाने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी आंखें खोलने का काम करेगा। आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि बहुत सारे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो खासकर सूबेदार और ऑन रेडी, वो यूट्यूब चलाते हैं, कोट टाई पहनते हैं। वो पिछले सालों में भी आप लोगों ने पता है कि बहुत ज्यादा वो गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास में जानकारी नहीं, इनके पास में जानकारी है, और नहीं भी होगी तो भी मैं कहूंगा कि इनके पास में है। पर इनका जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो झूठ की नींव पे रखा गया है। ये सच कभी आप लोगों को दिखाएंगे नहीं। ये बरगलाने में, बहकाने में इनको महारत हासिल है। और आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा कि ये जब OROP 1 में कह रहे थे कि सूबेदार रैंक की इतनी पेंशन बढ़ोतरी होगी और OROP 2 में सूबेदार रैंक को इतनी पेंशन बढ़ोतरी होगी। अब आप लोगों के पास में OROP 2 का सर्कुलर नंबर 666 भी है। उसमें भी आप देखोगे कि सूबेदार जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हैं, उनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं। तो अब ये कहाँ हैं? ये गोल टोपी वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे कोट टाई पहन के? अभी आप लोगों ने पिछले 15 दिन में देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपये मिलेंगे जो 1965-1971 के युद्ध में जिन पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। अब आप जब मेरा वीडियो आया तो इन्होंने यू टर्न कर दिया और मैंने कहा कि नहीं, ऐसी पॉलिसी नहीं, ये सिर्फ नॉन पेंशनर के लिए है। और ये जब वीडियो बना रहे थे, कोट टाई पहन के इतनी मीठी जुबान का प्रयोग कर रहे थे कि अच्छे इनके जाल में फंसते चले गए। और पूरे देश एक तरह से फार्म लेके जिला सैनिक बोर्ड कल्याण विभाग की तरफ निकल गए। पता नहीं लाखों फार्म भर चुके हैं। और जब उनको पता लगा तो उनका दिल भी टूटा, क्योंकि वो झूठ था। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बहकाना शुरू करो तो पूरी दुनिया बहक जाएगी। अगर आप दुनिया को सच दिखाओ तो दुनिया सच नहीं देखेगी। पूर्व सैनिक भाइयों, आप लोगों के पास में जब भी समय मिले 2 मिनट 4 मिनट हमारे वीडियो पक्का देखें। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उससे कोई हमारे को फायदा नहीं, हमारे को कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरे देश में आप कैंटीन में, क्लिनिक में जब जाते हो या मीटिंग होती है पूर्व सैनिकों की, तो वहां बहुत सारे आप लोगों को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। तो अगर आपके पास में नॉलेज होगी तो आप उस बात को ठीक कर सकते हो, उस बात को काट सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा। अगर आज एक बुजुर्ग जो सैनिक है, पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन, वो लोगों को जागरूक कर रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसकी बात को आप लोगों तक पहुंचाऊं। ना तो उसका कोई बेनिफिट है इसमें, ना ही हमारा कोई बेनिफिट। पर हाँ, वो बुजुर्ग है, उसको नॉलेज है, तो वो भी सोचता है कि मेरी नॉलेज 30 लाख पूर्व सैनिकों के पास में जाए। क्या पता कल हम रहें या ना रहें, पर हमारी नॉलेज उन तक जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान रखने से नहीं, बांटने से ही बढ़ता है। और आप पूरा वीडियो ये देखें, और जो दूसरे यूट्यूबर हैं या और कुछ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी वीडियो देखना बंद करें, पर उनके देखने के बाद में कम से कम यहां पर कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देखें, जिससे आपको सच और झूठ का पता लग जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो यूट्यूबर जो झूठ का एक जाल बुन रहे हैं,
तो उस जाल को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और पिछले सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है सिर्फ वारओपी 1 से लेके वारओपी 3 तक। दोस्तों, आप सबको मालूम है वारओपी 1 में सिपाही से लेके हवलदार तक जो बढ़ोतरी हुआ है, जहाँ तक जेसीओस अदर रैंक्स में ये 3 रैंक को जो है ज़्यादा फायदा मिला और ज़्यादा फायदा का मतलब परसेंटेज की तुलना में ज़्यादा है। अफसोस बाकी सब आ गए, सभी चुप थे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था उस टाइम, लेकिन टेबल आने के बाद हमें पता चला कि हमारे साथ किस तरह का धोखा हुआ। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, हम सब खुदगर्ज हैं, सेल्फिश। हमेशा अपने बारे में हम बात करते थे, कभी शहीद परिवारों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, या जो जवान सर्विस के दौरान गोली लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, फिर उसके बाद जो है उसका जो है इंतकाल हो गया, तो स्पेशल फैमिली पेंशन, उनके बारे में हमने नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा मतलब हमें तो मालूम नहीं था ना उस टाइम, लेकिन जो अफसोस हर जगह अफसोस के जो है ना तारीफ हो रहा है, अभी लेटर निकल रहा है, हर पोस्ट के लिए अफसर की ज़रूरत है, जवानों की नहीं, क्योंकि जवानों को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। अगर बात ऐसे है तो जनरल से लेके, यानी तो हम नीचे से जाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके जनरल तक, इनको ज्ञान नहीं था क्या कि शहीद परिवारों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। जो धोखा शहीद परिवारों के साथ जब हुआ था, इनको यह बोलना चाहिए था हमें वारओपी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोला? अभी कहते हैं कि डिग्रेडेशन की बात हो रही है, उस टाइम भी डिग्रेडेशन की बात हुआ। शहीद परिवार को क्या मिला था वारओपी 1 में, वारओपी 2 में, वारओपी 3 में क्या मिलने वाला है? दोस्तों, अभी कल सुबह की बात है, एक स्पेशल फैमिली पेंशनर है, उनका फोन आया था। सिर्फ और सिर्फ 4 साल की नौकरी है, सर्विस के दौरान बीमार हो गया और उनका डेथ हो गया था हॉस्पिटल में। 4 साल की नौकरी, और उस परिवार को जो है वारओपी 1 में भी कुछ नहीं मिला, वारओपी 2 में भी कुछ नहीं मिला, अब आने वाला वारओपी 3 में भी कुछ नहीं मिलेगा। अब आप बताओ कि ऐसे जो लोग हैं जिनको वारओपी, जो मतलब वारओपी के लिए हकदार है, उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन 34% से लेके 36% कर्नल एंड अबो लेके गए, 28% से लेके 34% तक लेफ्टिनेंट कर्नल, और कुछ मेजर्स जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे दे दिया। लेकिन इनको क्या मिला है? वारओपी 2 में भी कुछ नहीं है। एक शहीद परिवार है, एक शहीद परिवार का फोन आया था, ये भी राजस्थान से, उसकी बेटी ने फोन किया कि ऐसा है कि हमें क्या मिलेगा।
मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो शहीद कौन से रैंक पे हुआ? नायब सूबेदार की रैंक पे शहीद हुआ। लेकिन OROP-2 में नायब सूबेदार इतने साल सर्विस के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों मेरा कहना यह है, अब कभी भी आप टेबल चेक करोगे तो इनका चेक करो, जो शहीद परिवार है और जो विकलांग होके जो जिनका डेथ हुआ, डिसेबिलिटी वो ले रहा था लेकिन उनका डेथ हो गया, उसके परिवार को क्या मिल रहा है, और जो वुंडेड यानी कि घायल परिवार, घायल मतलब जवान जो जीवित है उसको क्या मिल रहा है? 3 साल 4 साल मतलब उसका ये मतलब वार बैटल कैजुअलिटी हो गया, क्या मिला उसको? कुछ नहीं। लेकिन आपको ये सोचना है कि ऑफिसर्स को हम ये क्यों बता रहे हैं ऑफिसर्स ले गए, ऑफिसर्स ले गए, तो OROP जो है सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए जिनका मतलब कंधे में बोझ बहुत ज्यादा है। लेकिन उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये कोई भी ये अफसोस की बात है। बड़ी दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने आप को फौजी समझते हो, अपने आप को फौजी बोलते हो, जो भी डाल देता है कितना मिलेगा उतना मिलेगा, लाखों में व्यूज जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं है किसको कितना व्यू मिलता है, लेकिन ऐसे जो बात होती है उस चैनल पे, अब आने वाला है टेबल में इतना आएगा उतना आएगा। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि भाई 2 लोगों के बारे में वीडियो बनाओ डेली। शहीद परिवारों को क्या मिलेगा, क्या मतलब शहीद परिवारों को क्या मिलेगा, और स्पेशल फैमिली पेंशनर्स को क्या मिलेगा, और बैटल कैजुअलिटी वार जो मतलब विकलांग वार बैटल कैजुअलिटी उनको क्या मिलेगा, इनका एक टेबल बनाओ। और ऑफिसर्स को क्या मिलेगा, मतलब मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक क्या मिलेगा, बनाओ। हिम्मत है तो इसका मतलब विवरण करो, इसके बारे में बात करो। कोई नहीं करता। इनके मुंह में भी कुल्फी जम जाता और दूसरी जगह पे भी फौजी क्या फौजी मतलब सिर्फ ऑनरी कैप्टन तक फौजी है, ऑफिसर्स फौजी नहीं है, जो शहीद परिवार फौजी के परिवार नहीं है। हमेशा कहते हैं कि फौजी शहीदों के साथ ऐसे हो गया। हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह हमेशा कहता है कि हमारा डिग्रेडेशन हो गया। किसका डिग्रेडेशन हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? अभी आप लोग फौजी को सिविलियन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। हम तो पहले से बता रहे हैं। 1973 के बाद अभी याद करो आप, 1973 में डिग्रेडेशन किसका हुआ और अपग्रेडेशन किसका हुआ? डिग्रेडेशन हुआ था सिर्फ और सिर्फ सूबेदार मेजर तक, खासकर सिपाही नायक हवलदार का। अपग्रेडेशन हुआ था सारे ऑफिसर्स का। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? आप कहते हैं कि फौजी 24 घंटा ड्यूटी करता है, सिविलियन 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, और कंपेयर मत करो। 3rd पे कमीशन में क्या लिखा है? 3rd पे कमीशन में साफ साफ बताया कि डिफेंस फोर्सेस आर ब्रॉट इनटू दिस 3rd पे कमीशन ओनली फॉर द सेक ऑफ पे एंड पर्क्स एंड पेंशन। बाकी सब क्लास रिमेन सेम, यानी कि डिसिप्लिन बाकी सारे जो पहले थे वैसे ही थे। इसके बारे में उस टाइम क्या कर रहे थे? अब लीग वाला पता नहीं कितना कितना लेटर लिख रहे हैं, लेकिन किसी में भी उनके, मैंने सारे लेटर्स देखा, किसी में भी शहीद परिवार से लेके उन हवलदार तक कोई शब्द नहीं है। मतलब स्पेशली उनके लिए नहीं बना रहे। ये मतलब अभी भी जो है
जवानों के नाम पे अपना रोटी सेक रहे हैं। ये यूट्यूब बनाने वाले आंड्री कैप्टन लोग और लेडीज और नायब सूबेदार, आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, आपके में कोई दम नहीं है। आप सर्विस में भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही है। एक कहता है, नायब सूबेदार कहता है कि हम लोगों को एक साथ होके काम करना है, हमें लड़ना चाहिए। अरे लड़ना चाहिए, 4 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर है या 3 लाख सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर लेके आ जाना दिल्ली, खाने पीने का व्यवस्था हम करेंगे। 10,000, 3 लाख आपके पास सब्सक्राइबर है, 2-2.5 लाख। एक आंड्री कैप्टन रोज डालता है, अभी 4 लाख पार हो गया उसका। वो दलाली करता है अफसर के लिए, केस अफसर के लिए दलाली करता है। अभी पहले यूट्यूब चलाता था, अभी दलाली कर रहा है वकीलों के लिए। एक दूसरा जो आंड्री कैप्टन है वो जाके एनपीएस अच्छा है, ओपीएस से यूपीएस अच्छा है। अरे आपको क्या मालूम है? जाके पूछना जो एनपीएस में जो एनपीएस ले रहे हैं उनसे पूछो यूपीएस अच्छा है कि नहीं है। अभी जो भी मतलब प्रधानमंत्री के साथ अभी बैठक हुआ था 24 तारीख को, उसमें कोई ऐसे लोग नहीं है जो मतलब कल को जो है यूपीएस में या एनपीएस में फायदा लेने वाला है। सारे के सारे बुड्ढे लोग थे वहां पे, और वो भी क्या चुने हुए लोग जो आरएसएस के और बीजेपी के चमचे। इनको क्या मालूम है कि 2004 के बाद जो बाहर आने वाले उनका दर्द क्या। और ये मतलब हमारे चाटुकार जितने भी है, नायब सूबेदार से लेकर आंड्री कैप्टन तक, ये सारे के सारे आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। मैं ओपनली कहता हूं। अरे तुम लोगों को क्या पता है कि एनपीएस ओपीएस यूपीएससीएस क्या पता है? तुम्हें तो इतना ही आता है कि मतलब सरकार को मतलब वाहवाही करना है ताकि तुम्हारा रोटी अच्छा चल सके। अरे लड़ो, पहले अपनी शहीद परिवार के लिए लड़ो, अपने विकलांग जो वेटरन्स है उनके लिए लड़ो, अपने स्पेशल फैमिली पेंशनर्स के लिए लड़ो, फिर बाद में दूसरों के बारे में बात करो। दोस्तों ये बात हर एक अपने जो फौजी है उन सबको जो है ना शर्म के मारे सिर नीचे झुकना चाहिए। हम लोग तो मतलब जिंदा बच के आए हैं। मेरे जैसे तो मतलब एयरफोर्स का छोड़ो, एयरफोर्स में बहुत कम लोग जो है शहीद होते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर समझ लो। लेकिन सबसे ज्यादा शहीद 2 साल 2.5 साल 3 साल नौकरी करके और आज भी शहीद हो रहे वही है, और उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हो। मुझे क्या मिलेगा? सूबेदार मेजर पूछता हूं मुझे क्या मिलेगा, आंड्री लेफ्टिनेंट पूछ रहा मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा बाबा जी का ठल्लू। दोस्तों ये आज मैं ना कल मतलब 2-3 दिन से इतनी कॉल्स आ रही है सिर्फ शहीद आंड्री नायब सूबेदार की मतलब आंड्री नायब सूबेदार, शहीद परिवार, स्पेशल फैमिली पेंशनर्स और नॉर्मल फैमिली पेंशनर्स। गुस्सा इसलिए बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि इनके पास तो ऑफिसर्स का नंबर नहीं है ना, और ऑफिसर को क्या पता है? मैं अभी बताता हूं, ऑफिसर्स को अपने पेंशन के बारे में पता नहीं है। ऑफिसर्स अपने पेंशन कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ साइन करना जानते हैं, बाकी काम करने वाले कोई और है। बाकी की वीडियो जो है मैं शाम को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा और कमेंट करके बताना कि क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं। अगर कोई कमी रह गई तो आप कमेंट करना। कमेंट करने से मोहन रंगन साहब इस कमेंट को पढ़ लेंगे, वो इसको फिर वापस लेके आएंगे। पर मेरे हिसाब से पूरी उन्होंने जानकारी दे दी थी और इतनी जानकारी किसी के पास में नहीं। अब मैं आप लोगों से फिर एक विनती करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे पूर्व सैनिकों के पास में पूछ जाए, वीर नारियों के पास में पूछ जाए, दिव्यांग सैनिकों के पास में पूछ जाए। नमस्कार।